अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ क्लास हेलोथोरिडिया। ये इकेनोडर्म की फोर्थ क्लास है क्योंकि हमने क्लासेस को शुरू किया था सब क्लासेस ऑफ इकेनोडर्म। तो आज हम इसकी फोर्थ क्लास पढ़ेंगे इकेनोडर्म की हेलोथोरिडिया। हेलोथोरिडिया क्लास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक करैक्टर के बारे में जानेंगे। तो इसके अगर मेंबर की बात की जाए तो सी कोकम्बर इसी से बिलोंग करता है, इसी सब क्लास से बिलोंग करता है सी कोकम्बर। कंसिस्ट ऑफ 1500 स्पीशीज़, 1500 स्पीशीज़ पर ये मुश्तमिल होता है। दे आर प्रेजेंट इन डेप्थ एंड ओशन, ये समंदरों में बहुत ज़्यादा डीप एरिया में पाया जाता है। दे क्राउल एंड हार्ड सब्सटेंस, ये सख्त जो चट्टानें वगैरह होती हैं उन पर क्राउल कर सकता है। दे बरो इन सॉफ्ट सब्सटेंस, बरो का मतलब होता है ये कोई बिल वगैरह बना कर रहते हैं, बरो करके रहते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना। सॉफ्ट जो होती हैं, जो भुरभुरी जगहें होती हैं, उन्हीं पर ये जो है बरो बनाते हैं। सी कोकम्बर लाइक आर्म्स, इनमें आर्म्स नहीं होते। ठीक है ना, सी कोकम्बर में आर्म्स नहीं होते। दे आर इलांगेटेड बोथ साइड, जो बोथ साइड मतलब ओरल एंड वेंट्रल साइड पर, ओरल एंड बोरल साइड पर, दोनों साइड से ये इलांगेटेड होते हैं। इलांगेटेड का मतलब लेंथ ही, इन लेंथ इलांगेट होते हैं। सिमेट्री जो होती है इनकी बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब वी कैन कट इट इनटू टू इक्वल हाल्स। इनका जो माउथ होता है वो ट्यूब फीड के ज़रिए से ही सराउंडेड होता है। ट्यूब फीड का मतलब क्या होता है, कैप्चर करती हैं फूड को, इनका फंक्शन होता है कैप्चर करके इसे आगे ले जाती हैं। ठीक है ना। अगर हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इनके ये पेंटा रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। पेंटा रेडियल सिमेट्री वैसे तो नहीं शो करती, पहले मैंने आपको बताया कि ये बायलैटरल सिमेट्री शो करती हैं, लेकिन जो इनके अंदर जो इनकी मसल स्टेप्स होते हैं, 5 मसल स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, इनके मसल्स वगैरह को फूड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इनमें 5 मसल स्टेप्स होते हैं। उन्हीं मसल स्टेप्स की वजह से ये पेंटा रेडियल सिमेट्री शो करती हैं। इनका जो वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी फेस द सबस्टेंस एंड बिकम फ्लैटन। मैंने आपको पहले भी इनकी क्लासेस में बताया है कि जो इनका वेंट्रल जो साइड होती है वो हमेशा किसी भी शिकार का जब भी सामना होगा तो वेंट्रल साइड से वो किसी भी चीज़ को फेस करते हैं। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम है सिमिलर टू, इनका जो नर्वस सिस्टम होता है अदर के साथ, जो कैनोडर्म की क्लासेस हमने पढ़ी हैं उनके साथ ये मैच करता है, सिमिलर है। बट लेकिन इनमें कुछ मॉडर्न वगैरह है इसमें, जो नर्व्स प्रेजेंट दैट सप्लाइज द टेंटिकल एंड फेरिंग्स। तो इनमें नर्व्स मौजूद होते हैं जो कि फेरिंग्स और टेंटिकल्स को सप्लाई करते हैं। अगर सी कोकम्बर की बात की जाए तो इसमें स्टेटोसिस्ट होता है एंड फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है ना, स्टेटोसिस्ट एंड फोटो रिसेप्टर्स आर बोथ कलेक्टिवली नोन एज ओसिलाई। इन्हें ओसिलाई भी कहा जाता है। ये आगे टर्बुलेरिया वगैरह हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इसके दो आई साइड्स होते हैं, उनको फोटो रिसेप्टर्स वगैरह, ये सेंसरी होते हैं। ये जो स्टेटोसिस्ट होता है प्रेजेंट एंड इन्वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसका जो फंक्शन होता है स्टेटोसिस्ट का, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का जो फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करता है। ठीक है ना, बॉडी बैलेंस में, ताकि ये कहीं टकराव वगैरह ना जाए। कंट्रोल बॉडी ओरिएंटेशन, बॉडी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है। स्टेटोलेथ आमतौर पर जो इनका अगर कलर की बात की जाए तो येलो इन कलर होता है। स्टेटोलेथ येलो एंड कलर होता है। इसका काम बॉडी की ग्रेविटी को कंट्रोल करना है। हैमल सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैनोडर्म में हैमल सिस्टम को एज द जस्ट बताया गया, लेकिन इसका मेन को फंक्शन वगैरह इसमें अभी तक अननोन है। इसका फंक्शन वगैरह के बारे में पता नहीं लगा। इसे वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसे कहा जाता है, हैमल सिस्टम को। हैमल सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, चैनल ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, ये एक चैनल है लाइक अ नेफ्रॉन, जैसा कि नेफ्रॉन के में बहुत ज़्यादा चैनल वगैरह है, लेकिन ये तो उससे काफ़ी अलग है ना, सेपरेट है। लेकिन इसमें ऐसे देखें चैनल लाइक ट्यूब्यूल्स हैं। तो इसके हम फंक्शन के बारे में बात करें, इसका जो फंक्शन है बुनियादी तौर पर इसका जो फंक्शन है वो अभी तक वाज़े नहीं हुआ, लेकिन जो बताया जाता है इनका जो फंक्शन होता है इट में हेल्प्स, ये हेल्प कर सकता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मालिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सिलेमोसाइट्स आर सेल्स ऑफ सिलोम सेल्स आर आल्सो नोन एज सिलेमोसाइट्स, और हार्मोन वगैरह की ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इसके प्राइमरी फंक्शन के बारे में बात की जाए, हैमल सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए इन हालोथ्रीडिया में अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनमें पेयर्स ऑफ टिब्यूल्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्री। इनमें एक टिब्यूल्स का मतलब टिब्यूल्स का एक पेयर पाया जाता है, जोड़ा पाया जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी ट्री कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है अटैच विद रेक्टम के साथ अटैच होता है
एंड ब्रांच्ड थ्रू आउट द बॉडी कैविटी ऑफ सी कोकम्बर, और जो बॉडी कैविटी ऑफ सी ब्रांच्ड जो सारे उसकी बॉडी कैविटी में फैला हुआ होता है, रेक्टम के साथ अटैच होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है। पंपिंग एक्शन ऑफ रेक्टम, व्हेन रेक्टम पंप करती है, जब प्रेशर प्रोड्यूस करती है सर्कुलेशन ऑफ वाटर इनटू द बॉडी, तो जब पंप करती है, पंपिंग एक्शन प्रोवाइड करती है रेक्टम, रेक्टम के पंपिंग एक्शन से जो वाटर होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है ना, गर्दिश करता है। व्हेन रेक्टम डिल्यूट मीन्स रिलैक्स, जब रेक्टम रिलैक्स होती है, व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग पंपिंग एक्शन देन वाटर इंटर इनटू द बॉडी बाय एनएस, तो जब रिलैक्स होती है तो वाटर जो है ना एनएस के ज़रिए से अंदर दाखिल होता है बॉडी में। व्हेन मसल कंट्रैक्ट देन वाटर सर्कुलेट इनटू द रेस्पिरेटरी ट्री, जब इनके मसल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया 5 स्टेप्स ऑफ मसल्स पर मुश्तमिल होती है, जब वो कंट्रैक्ट करते हैं, जब कंट्रैक्ट सुकड़ते हैं तो वाटर सर्कुलेट इनटू द रेस्पिरेटरी ट्री, तो जब वाटर कोई उनकी क्लैप्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जब कोई चीज़ कंट्रैक्ट करती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वाटर उनके दौरान सर्कुलेट करता है। व्हेन मसल रिलैक्स देन रेक्टम स्वेलन, जब मसल रिलैक्स होता है क्योंकि उनके अंदर वाटर एंटर हो जाता है तो वो स्वेलन हो जाती है रेक्टम। रेस्पिरेटरी गैसेज एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट मूव बिटवीन द सेलोम्स अक्रॉस द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के जो होती हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह होती हैं, मूव्स बिटवीन द सेलोम्स के दरमियान। ये आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्री की, आप पिक्स को देख सकते हैं, ये देखें, ये दिखाई गई है, दिस इज़ रेस्पिरेटरी ट्री इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी इजीली दिस इज़ रेस्पिरेटरी ट्री। अगर हम इसके आगे हम इसके बारे में बात करें कि रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में, तो डिफेंस मैकेनिज्म की अगर इनमें बात करें कि ये ख़ुद को कैसे डिफेंस करते हैं प्रेडेटर से, बाई कैजुअल एग्जामिनेशन सजेस्ट दैट सी कोकम्बर्स आर डिफेंसलेस अगेंस्ट प्रेडेटर, तो प्रेडेटर के अगर इनकी ज़हरी शक्ल सूरत को देखा जाए तो कोई भी कह सकता है कि इनमें कोई डिफेंस के लिए कोई प्रॉपर कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो मैनी सी कोकम्बर प्रोड्यूस टॉक्सिन इन देयर बॉडी वाज दैट डिस्करेज, जो कुछ सी कोकम्बर होते हैं, सी कोकम्बर की डिफरेंट काइंड्स हैं, आपको मैं एक नाम के तौर पर बता देता हूँ लेकिन ये कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। हेडलेस चिकन मॉन्स्टर, हेडलेस चिकन मॉन्स्टर सी कोकम्बर, ये भी एक सी कोकम्बर है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ख़ुद को प्रिवेंट करने के लिए प्रेडेटर से। सी कोकम्बर एवरी टिब्यूल्स रेस्पिरेटरी ट्री कॉल्स केवरन टिब्यूल्स थ्रू एनस, वर्ड ये एवरी नहीं है वर्ल्ड, ये आप इसे लिख सकते हैं अपनी नोट कॉपी पर। इवल्ट, इवल्ट का मतलब होता है एक्सक्रीट, बाहर निकालना। सी कोकम्बर जो है ये देखें अपनी टेंटिकल्स वगैरह तमाम टिब्यूल्स आप देख सकते हैं, ये टिब्यूल्स एज लाइक अ क्लस्टर की तरह लगता है, ये तमाम बाहर निकालता है, क्लस्टर को बाहर निकालता है, ये शो करता है प्रेडेटर को, देन ये एग्रेसिव बिहेवियर को शो करता है अपने डिफेंस के लिए। जो ये होते हैं जब एक चला जाता है प्रेडेटर तो ये लूज़ कर देते हैं, ये दोबारा बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, ये जो रेस्पिरेटरी ये इवल्ट करता है केवेरन टिब्यूल्स, ये बॉडी के अंदर नहीं जाता, लेकिन ये जो है ना दोबारा रीजनरेट हो जाता है। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बारे में बात करें, जो सी कोकम्बर होते हैं स्लो मूवर्स होते हैं, क्रीपर का मतलब रेंगने वाले, ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और रेंगने वाले होते हैं। ट्यूफीड इनके अंदर लोकोमोशन में अहम किरदार नहीं अदा करता, लेकिन ट्यूफीड मौजूद होता है। लोकोमोशन जो होती है इनके अंदर मसल्स होते हैं, पहले भी बात की गई, इनके अंदर आर्म्स वगैरह नहीं होते, इनमें मसल्स होते हैं, मसल्स की वजह से लोकोमोशन होती है, कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। दे आर मसल्स प्रोड्यूस वेव्स लाइक्स इलांग द बॉडी लेंथ, एक वेव की तरह, एक लहर की तरह मसल्स एक लहर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से इनकी तमाम बॉडी में, जिसकी वजह से जैसा कि आपने देखा होगा कि सेगमेंटेड जैसे ये इंसेक्ट वगैरह चलते हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर ये लाइक वेव्स की तरह से ये आगे बढ़ते हैं, उनमें सीटा वगैरह होता है जो कि क्या होता है, जो कि प्रोटेक्शन वगैरह में अहम किरदार अदा करता है बॉडी की मैनेजमेंट वगैरह में। तो इसके फूड के बारे में अगर बात करें तो मोस्ट सी कोकम्बर इंजस्ट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग देयर टेंटिकल्स, अपने टेंटिकल के ज़रिए से यही खुराक को इंजस्ट करती हैं। म्यूकस होता है, म्यूकस कवर द टेंटिकल्स, म्यूकस जो होता है उसने कवर किया होता है टेंटिकल्स को। म्यूकस हेल्प्स इन ट्रैपिंग फूड, म्यूकस का काम होता है फूड को ट्रैप करते हैं, ठीक है ना। फूड को ट्रैप करने के बाद जो टेंटिकल्स होते हैं वैक्यूम क्लीनर के तौर पर एक्ट करती हैं। वैक्यूम क्लीनर जैसे आप देखें ना, सफाई के दौरान आप यूज़ करते हैं घर में, तो किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक प्रेशर के साथ। जो म्यूकस होता है वो फूड को ट्रैप करता है, उसके बाद टेंटिकल उसे एक वैक्यूम क्लीनर की तरह उसे एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है ना।
अगर मैंने वो पहले बताया है कि सीटा के बारे में, तो सीटा ये आमतौर पर इंसेक्ट में होता है। जो आप देखें ना कोई इंसेक्ट वगैरह, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी जब कोई मूव कर रहा हो। बॉडी को सबसे पहले किसी जगह पर फिक्स करता है सीटा के ज़रिए, पेयर ऑफ सीटा पर मुश्तमिल है, तो उसके ज़रिए फिर आगे बढ़ता है। अगर इसकी डिजेस्टिव ट्रैक की बात की जाए, डिजेस्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ स्टमक पर मुश्तमिल होता है, लॉन्ग लूप्ड इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। रेक्टम पर मुश्तमिल होता है और एनस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। स्टमक, लॉन्ग लूप इंटेस्टाइन और रेक्टम पर मुश्तमिल होता है और एनस पर मुश्तमिल होता है। सी कोकम्बर थ्रस्ट टेंटिकल्स इन थ्रू द माउथ एंड वाइप्ड आउट ट्रैप्ड फूड। अपने माउथ में से निकालता है बाहर टेंटिकल्स को, और जो फूड होती है उसे ट्रैप पकड़ता है और माउथ में ले जाता है। ड्यूरिंग डिजेशन स्लेमोसाइट्स सिक्रीट्स एंजाइम स्लेमोसाइट जो होते हैं, स्लीम जो होता है वो फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, डिजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसके ज़रिए से फूड को डिजेस्ट किया जाता है। अगर हम इनकी बॉडी वाल्व के बारे में बात करें, जो इनकी बॉडी वाल्व होती है थिक होती है और मस्कुलर होती है। नो शेल इज़ प्रेजेंट इन बॉडी, इनके अंदर कोई शेल वगैरह नहीं पाया जाता। हमने किनीडिया में बात की थी, उनका जो स्केलेटन होता है उसे टेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इनके अंदर कोई शेल वगैरह नहीं पाया जाता। इनके अंदर पेडिसलेरिया और स्पाइंस वगैरह भी नहीं पाए जाते, ठीक है ना। ये बात भी आपने अहम है, बहुत ज़्यादा ये याद रखनी है। सी कोकम्बर ओसिकल जो हैं, ओसिकल्स कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनते हैं। ओसिकल्स को क्लेमेनल का भी नाम दिया जाता है। आगे हम क्लास क्रेनिडिया में इसके बारे में पढ़ेंगे ओसिकल्स के बारे में। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो दिखाई नहीं देते आम आँख से, एंड डू नॉट फंक्शन एंड डिटरमाइन बॉडी शेप, और बॉडी शेप में कोई ये किरदार नहीं अदा करते। जो अगर ये मैं आपको बता दूं कि सी कोकम्बर इज़ ड्राइड एंड बॉयल्ड इज़ नोन एज ट्री पैंग। जो सी कोकम्बर को अगर बॉयल्ड किया जाता है, जब आप देखें ना एशियंस कंट्री, जापान, चाइना वगैरह, इनमें देखा जाए तो इनकी बॉडी जो होती है ना, पूरी बॉडी को या तो ड्राई किया जाता है, जो कि फ्लेवर वगैरह सूप में फ्लेवर के लिए इसे यूज़ किया जाता है, या एज ए फूड के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो मसल स्ट्रैप्स वगैरह होते हैं उनको भी एज ए फूड के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में बात की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि आपने तमाम क्लासेस में देखा होगा कि जो मेड्रीपोरेट होता है वो एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, ठीक है ना, जिसके ज़रिए से इनके वाटर वास्कुलर सिस्टम में एंटर होता है। लेकिन जो क्लास हालोथोरिडिया है, सी कोकम्बर है, तो इसमें जो वाटर है वो मेड्रीपोरेट है, वो इंटरनल है। इनमें अगर पोलियन वेजिकल्स की बात की जाए, तो इनमें 1 से 10 पोलियन वेजिकल्स मौजूद है। पोलियन वेजिकल का काम होता है वाटर को स्टोर करना। वाटर नॉर इंटर फ्राम आउटसाइड, देयर फॉर दे यूज़ देयर स्लेमक फ्लूइड। इनके अंदर स्लेमक फ्लूइड मौजूद होता है, उसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर वाटर इनके अंदर जो होता है ना, वाटर वो नहीं होता। वाटर जो होता है ना इनके अंदर, वाटर जो है ना इंटर नहीं होता। अगर ट्यूब फीड की बात की जाए, ट्यूब फीड विद एम्फुला रन बिटवीन ओरल एंड, ट्यूब फीड इसमें मौजूद होती है कि जो कि एम्फुला और ओरूला ओरल एंड अबोरल साइड पर के साथ अटैच होती है। अगर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, तो सी कोकम्बर जो होते हैं वो डियोशियस होते हैं। डियोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। दे पोजेस अ सिंगल गोनोपोर्स। गोनोपोर्स क्या होती है? गोनोपोर्स एक ओपनिंग होती है, ठीक है ना। गोनोपोर एक ओपनिंग होती है जिसकी मदद से जो होता है गोनेड्स को एक्सक्रेट आउटसाइड भेजा जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनमें जो साइलोम होता है वो भी सिंगल होता है। जिनमें एम्ब्रियो होता है, लार्वा में चेंज होता है, ये रिप्रोड्यूस करती हैं ट्रांसवर्स फिशन के ज़रिए से, ये रिप्रोड्यूस करती हैं। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह सेकंड लास्ट क्लास ऑफ इकोनोडर्म हम डिस्कस करेंगे कल, वो है क्लास कैरिनिडिया। ओके, खुदा।